अब हम बात करते हैं कुछ और पैरामीटर्स पे। वो पैरामीटर्स क्या हैं? अब आप एक बार ये भी देखिए। हमने जब पढ़ते थे, हम एक रेयर एलिमेंट्स पढ़ते थे केमिस्ट्री में। अगर आप गूगल करेंगे, 10th 12th में बच्चे पढ़ते हैं रेयर एलिमेंट्स, तो हम समझते थे पता नहीं क्या बकवास है, कौन याद रखेगा ये रेयर एलिमेंट्स क्या होते हैं। लेकिन मुझे रिसर्च के दौरान ये बड़ा सरप्राइजिंग लगा और आश्चर्य भी हुआ कि रेयर एलिमेंट्स का हमारी लाइफ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। व्हाई? बिकॉज इन एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एस्पेक्ट जो इतने सालों की डेवलपमेंट में बनाई गई हैं, पैदा हुई हैं, हर किसी में रेयर एलिमेंट का इस्तेमाल होता है। आपके साथ शेयर करने के लिए मैं कुछ ये स्नैपशॉट लाया हूं, आप इनमें देख भी सकते हैं। कुछ रेयर एलिमेंट्स क्या हैं? जैसे रेयर एलिमेंट्स आर ए ग्रुप ऑफ 17 केमिकली सिमिलर एलिमेंट क्रूशियल टू द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी हाई टेक प्रोडक्ट्स। Yes, many high-tech products. What include those? What are the high-tech products and what include those? Those include the aeroplanes, spaceship, aircrafts, your mobiles, your LCDs, LEDs, panels, everything, robots, everything associated with this electronics. हर किसी में कहीं ना कहीं जो है रेयर एलिमेंट का इस्तेमाल होता है। अब कुछ रेयर एलिमेंट्स आप देख भी सकते हैं, ये आप कौन कौन से हैं, क्या कहां यूज होते हैं, तो आप एक बार स्टिल करके ये खुद भी देख सकते हैं। अब आपको सरप्राइज ये सुन के होगा, रिसर्च के दौरान मुझे भी सरप्राइज हुआ, वर्ल्ड अक्रॉस इंटायर वर्ल्ड 95% जो कब्जा है, डिपॉजिट्स जो है, ऑल्दो China has 70% deposit of rare element of entire world और 95% पे चाइना का कब्जा है। 95% मार्केट पे चाइना का कब्जा है। ऑल्दो यूएस में कुछ फैक्ट्रीज ओपन हुई, जापान में ओपन हुई, लेकिन क्या हुआ, चाइना के रेट इतने सस्ते थे कि उनको बंद करनी पड़ी। तो फिर उनको डील हुई कि आप हमें मटेरियल दो, हम आपका प्यूरिफाई करके दे देते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी वो फैक्ट्रियां बंद कर दी और वो भी डिपेंडेंट हो गए चाइना पे। तभी चाइना सुपर पावर है। हर मोबाइल में रेयर एलिमेंट का इस्तेमाल होता है। दैट इज द रीजन पूरे वर्ल्ड में सप्लाई जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की, मोबाइल्स की, वो चाइना के थ्रू होती है। दैट इज द रीजन व्हाई यूएस एप्पल इज मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स इन चाइना, मोबाइल फोन्स इन चाइना। अब जो लोग ये कहते हैं कि इतने सालों में हिंदुस्तान में 4 या 5 या 170 मोबाइल फैक्ट्रियां लगी हैं, आपको पता है वो बना क्या रही हैं? दे आर असेंबलिंग इट हियर। हमारी आंखों पे धूल चौंकने के लिए वो हम यहां से सिर्फ असेंबल कर रही हैं। दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग इट 100% बिकॉज वी डोंट हैव द रिसोर्सेज। हमारे पास वैसे रिसोर्सेज ही नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो तीसरी बात है कि क्या बिजनेस रिलोकेट हो सकते हैं चाइना से इंडिया में या किसी और कंट्रीज में? इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगेन आई एम सेइंग, इस कोरोना जैसी महामारी में जब ये दिक्कत है, क्या आप आज की डेट में, मैं आपसे एग्जांपल शेयर करता हूं, अपना पैसा किसी नए बिजनेस में किसी तीसरी जगह लगाओगे जिसमें आपको यह पता है कि मुझे जो है हर चीज नए सिरे से, नए ढंग से करनी है? नो, यू विल नॉट इन्वेस्ट। Although there are the sectors where if you can invest, you will get and with strategy and planning, you will get excellent results over the passage of time. But who will? Nobody is going to take risk at this moment. और जब आपको नया पैसा डिप्लॉय करना है, क्या कोई इंडस्ट्री, क्या कोई फैक्ट्री करेगी? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नो। देन तो वो फैक्ट्रियां अगर जो चाइना में लगी हैं, अब चलो मान लिया कोई एक एबीसी फैक्ट्री है जो चाइना में है, वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो क्या एक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या उसको एक ही फैक्ट्री उठा के लानी है? नो। ये जो एक मोबाइल है, इसको बनाने के लिए इसके साथ आपको 50 फैक्ट्रियां उठा के लानी है। क्या वो 50 लोग आपके साथ नए सिरे से इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे भी आप जाओगे? नो। व्हाई दे विल? चलो एक मिनट के लिए मान लिया उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी एग्री कर लिया कि हम करते हैं, हम चलते हैं यहां से उठ के, क्या उसके बाद वो उनको वो वैसी ट्रेंड मैन पावर मिलेगी जो इतने सालों में उन्होंने वहां पे ट्रेन की है? नो। जब आज की डेट में पहले पैसा नहीं है,
वो अपनी फैक्ट्री उठाएंगे, नया पैसा डिप्लॉय करेंगे, नई कंट्री में जाएंगे, वहां नए सिरे से कारोबार करेंगे, फिर लोगों को ट्रेन करेंगे, फिर सब कुछ करेंगे। इतनी दौरान काल को यहां कोई दिक्कत वैसी शुरू हो गई, 5-10 साल में पॉलिटिकल टर्माइल हो गया, तो फिर अब ऐसा तो नहीं है ना कि रातों रात उठे चाइना से और आगे इंडिया, ताइवान कहीं और जाके बैठ गए। नोबडी विल डू दिस। जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो ये अगर आप किसी अच्छे खासे इंडस्ट्री से पूछेंगे वो भी बोलेंगे इम्पॉसिबल है। तो जब इम्पॉसिबल है तो वैसे ख्वाब देखने से फायदा क्या कि कल ही जो है ये मेजर चंक जो इंडिया में आएगा, और ऐसा क्या इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी तक दिक्कत है, बहुत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर है यहां पे।